अमेठी में सपा का एजेंडा मिलेगा बेरोजगारी भत्ता और मिलेगा लैपटॉप। आज चुनावी स्मर की शुरुआत करते हुए सपा लोहिया वाहिनी राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अमेठी के लगभग 4000 लोगों से संपर्क करने के बाद उन्होंने बताया किसान के आवारा पशु, नवयुवकों को रोजगार की महंगाई व महिला उत्पीड़न आदि की समस्या यहाँ की प्रमुख समस्या बताए हैं। उन्होंने बताया कि आने वाली समाजवादी सरकार के आने पर हमारी सरकार आवारा पशुओं से किसानों की समस्याओं का समाधान करने की प्रथम प्राथमिकता होगी। नवयुवकों को रोजगार दिया जाएगा, जो छूटे होंगे उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। बढ़ती महंगाई का कारण पेट्रोल डीजल के दामों में अंकुश लगाकर देश में बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा तेल पेट्रोल पर टैक्स कम करके उस पर अंकुश लगाने का काम सपा सरकार ही करेगी। इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम के मुख्य रूप से लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र यादव, सपा नेता आरपी शिव प्रताप यादव आदि सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राघवेंद्र यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। आज हम लोग बेरोजगार किसान मजदूर संवाद यात्रा लेकर निकले हुए हैं, जो हर बूथ पर जाकर के चौपाल करके लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। जो जनता इस भाजपा की सरकार से त्रस्त है, वो चाहती है कि सरकार बदलाव हो और अखिलेश यादव जी की तरफ निगाह देख रही उम्मीद भरी निगाहों से। तो हम लोग उनको एकजुट कर करके जोड़ रहे हैं और एक काम कर रहे हैं कि बूथ पे कैसे वोट बढ़े और लोग अखिलेश यादव से जुड़े, क्योंकि किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र बेरोजगार होकर के घूम रहा है, लोग सब एकदम परेशान हो गए हैं और इस सरकार को बदलना चाहते हैं। क्या समस्याएं मिली आपको आज क्षेत्र में? देखिए, गाँव में किसानों की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। वो अपनी फसलों को रखवाली कर रहे हैं, लेकिन उनकी फसलें नहीं बच पा रही हैं। अगर थोड़ा सा घर आ जा रहे हैं, फसलें बर्बाद, जो आवारा पशु हैं फसलों को बर्बाद कर दे रहे हैं। सरकार ने गौशाला का दावा किया है, उस पर आप? एक केवल दावा है, उस गौशाले में गाय हैं नहीं, पशु है नहीं, जो हैं भी वो भी मतलब एकदम भूखे प्यासे मर रहे हैं। हम लोग देखें उसका भी दौरा किए, कोई भी पशु सही वहाँ पर सुरक्षित नहीं होता। क्षेत्र में युवाओं बेरोजगारों की क्या समस्या? देखिए, गांव में बेरोजगारी दर एकदम बढ़ती चली जा रही है। लोग रोजगार की तलाश में दूर दूर तक गए हुए थे, लेकिन कोरोना काल में सब चीज़ें बंद हो गई हैं। सब घर पर आकर के बेरोजगार होकर के बैठे हुए हैं। सरकार बड़े बड़े दावा कर रही है, लेकिन किसी का इसका निदान नहीं हो पा रहा है। लोग घरों में भूखे रहने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। आप अमेठी में कितने लोगों से जनसंवाद किए? अमेठी में कम से कम हम 3-4 हज़ार लोगों से डायरेक्ट मिल करके संवाद किए, क्योंकि चौपाल के माध्यम हर चौपाल में 1000 से 1500 लोग एकत्रित हो रहे हैं। कई बूथों के लोग एकत्रित हो रहे हैं, उनसे डायरेक्ट हम लोग संपर्क कर रहे हैं और उनसे डायरेक्ट उनकी समस्या पूछ रहे हैं और उसके निदान के बारे में अपनी तरफ से आश्वासन भी दे रहे हैं। उनसे भी पूछा जा रहा है और उसको लिख करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी दिया जाएगा। जो कुछ चुनावी दावे होते हैं, जो आपका वो एजेंडा, किस एजेंडे पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा एजेंडा पहले भी रहा है कि छात्रों को लैपटॉप दिया जाए, कन्या विद्याधन दिया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए। अगर उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता उनको देने का काम करेंगे और किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए, इसकी भी हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दावा किया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में जब किसानों की आय को दुगना किया जाए, क्योंकि अगर हम उनके जो नहरों को पानी आता है फ्री कर देंगे, जो बिजली फ्री कर देंगे किसानों की, तो अपने सही से उसका उत्पादन कर पाएंगे और उनकी फसलें जो लगाएंगे वो अच्छे ढंग से मंडियों में बेचेंगे। और हर जगह मंडियों को बनाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है और आगे और उसको बढ़ाने का काम करेंगे। किसानों का जो विरोध चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसान कानून जब किसानों को मंजूर नहीं है, क्योंकि हम भी किसान के लड़के, हम लोग जानते हैं कि जब उन ज़मीनों को हम लोग पूंजीपतियों को दे देंगे, वो अपने ढंग से खेती करेंगे। वो लोग चाहेंगे कि हम इसमें क्या उगाएं क्या न उगाएं, वो लोग तय करेंगे। तो किसान उस पर हरगिज़ तैयार नहीं है और हम लोग किसानों के साथ हैं, उनके हर एक आंदोलन में साथ हैं। जब भी उन्होंने आंदोलन की घोषणा की है, उसके लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सड़कों पर संघर्ष करने का काम किया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे LT भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।